हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 2 चल रहा है और आज हमारा जो टॉपिक शुरू करेंगे हम वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब ये बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज अगर ह्यूमन मोटिवेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो वो प्रोडक्टिव होते हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, हैप्पी होते हैं, कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और अगर वो मोटिवेटेड नहीं होते तो उसकी वजह से टर्नओवर एम्प्लॉयज़ का कम होता है, लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, रिजल्ट नहीं डिलीवर करते हैं, काम नहीं करते हैं ढंग से, लॉयल्टी नहीं होती है अपनी कंपनी की तरफ, और वर्क प्लेस पे हार्मनी नहीं होती है, खुश नहीं होते वो लोग। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी इट इज़ सेइंग मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बेनिफिट यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं अगर उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हों। पहला बेनिफिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि वो जो काम करेगा वो और ज़्यादा अच्छे से करेगा। और इसके लिए मोटिवेटेड वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है जो उनको ड्राइव करेगा, यानी कि उनको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और रिसर्च कह रहे हैं कि रिसर्च है शोन दैट मोटिवेशन इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। की मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जॉब में परफॉर्म करने के लिए। और अगर पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉय है या पुअरली मोटिवेटेड टीम है आपकी तो दैट इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव स्टाफ टर्नओवर। तो वही जो पहले लिखा था इन्होंने कि स्टाफ छोड़ के चला जाता है, एक्सपेंसेस हायर लगते हैं, नेगेटिव मोरल होता है उनका, वो लोग काम करना नहीं चाहते और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, ऑपरेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा क्योंकि वो बहुत एरर्स कर रहे होते हैं, काम टाइम पे नहीं करते हैं, एफिशिएंटली नहीं करते हैं। एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ मैनेजमेंट्स टाइम, और टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक तरह से लॉस में जाती है कंपनी बहुत ज़्यादा हर तरीके से। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड हो काम करने के लिए। सेकेंड थिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्कफोर्स मीन्स जो भी लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर मैनेजमेंट उनको निग्लेक्ट करती है टू एजुकेट एंड मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़, उनको ट्रेनिंग नहीं देती है, उनको एजुकेट नहीं करती है या उनको सपोर्ट नहीं करती है मैनेजमेंट, तो दे विल इनएविटेबली बिकम डिससेटिस्फाइड और डिसएन्चेंटेड, यानी कि उनको जो अपनी कंपनी से जो पहले जो लगाव था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अपनी जॉब से लगाव खत्म हो जाएगा। डिसएन्चेंटमेंट का मतलब है जो लगाव होता है अपने काम से, तो उससे क्या होगा, वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे, उनका ध्यान किसी और जॉब की तरफ ढूंढने में चला जाएगा, टर्नओवर होगा, छोड़ना शुरू करेंगे या वो छुट्टियां लेना शुरू करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, शिकायतें करेंगे, इवन काम में एक्सीडेंट्स या गलतियां ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन हो ताकि एम्प्लॉयज़ का अपने काम से डिसएन्चेंटमेंट ना हो। फिर आता है पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो ऑप्टिमिस्टिक होंगे यानी उनकी सोच पॉजिटिव होगी, वो चैलेंजिंग एटीट्यूड से काम पे आएंगे कि उनको जितना चैलेंजिंग वर्क दो खुश होके करेंगे। इट इंस्टिल अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत चैलेंजिंग टाइम्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सबके काम बढ़ जाता है और टाइम बड़ा मुश्किल आता है कभी कभार। तो उस टाइम पे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो मोटिवेटेड होंगे वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को संभाल लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। तो देर इज़ ऑल्सो मोर अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट जल्दी कर लेंगे, क्रिएटिव होंगे, क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं तभी हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम मोटिवेटेड होते हैं तभी हम क्रिएटिव होते हैं। तो इस तरीके वो क्या होगा कि अगर चैलेंजिंग टाइम्स है तो आराम से वो चीज़ झेल लेंगे, वो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को आराम से ओवरकम कर लेगी। तो मोटिवेशन क्या क्रिएट करती है, एक वर्क प्लेस में एक पॉजिटिव कल्चर ऑफ हाई अचीवर। हाई अचीवर्स हो जाते हैं, हाई अचीवर्स कहलाते हैं अगर वो मोटिवेटेड होते हैं और काम जो है अपना बहुत अच्छे से करते हैं। तो इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ हाई अचीवर्स। फिर चौथा बेनिफिट है बेटर टीम वर्क। मीन्स मोटिवेशन एनकरेजेस टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज़। इससे वो टीम में भी वर्क करना बहुत पसंद करते हैं। दे आर मोर एम्पावर्ड, द टीम इज़ मोर एम्पावर्ड। द टीम इज़ मतलब आपने टीम को ऑटोनॉमी दी है अपना काम कैसे करना है, अपने डिसीजन मेकिंग खुद करने की, रिसोर्सेज खुद से एलोकेट करने की। तो the team is more empowered. The more the teamwork, the individual employee contribution, the more profitable and successful is the organization. That means कि if the teamwork is very good and the individual contribution is also good, उस टीम में जो लोग हैं उनकी भी contribution बहुत अच्छी है और टीम वर्क भी बहुत अच्छा है, तो एट दी एंड प्रॉफिटेबल कौन होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन ही होने वाली है। लास्टली जो बेनिफिट है वो है वर्क प्लेस हार्मनी। दैट मीन्स अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स लीड्स टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग
आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, एक्सेप्टेंस होना, कमिटमेंट होना और ऑब्जेक्टिव्स को समझना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सारी चीज़ें हार्मनी क्रिएट करती हैं। जब ये सब बहुत स्मूथली चल रहा होता है तो इट दस प्रमोट्स हार्मनी एट दी वर्क प्लेस। तो ये सब कब होगा? जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, वो तभी होगा। तभी वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करेंगे, तभी वो गलतियां कम करेंगे, तभी वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे। तो ये सारा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है जब उसके एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेटेड होते हैं। दैट इज़ वाई मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। So here it finishes our unit 2. Now we will start next unit, which is unit number 3 in the next video. So let's see what is the topic of unit 3. This is unit 3, content theories, process theories and schedules of reinforcement. तो हमने जो theories unit 2 में बात करी थी, जिन theories के बारे में, उसमें से कुछ theories यहाँ discuss की हैं which are very important. ये unit आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है। कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं और यहाँ पे प्रोसेस थ्योरीज हैं। तो ये सारी ही थ्योरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिनको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।